स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल विकी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका शुमार दुनिया के छोटे तरीन देशों में होता है, जो खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में जाना जाता है और कुछ मानचलों के लिए टूरिस्ट पॉइंट भी बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशरकी एशिया में वाक़ मशरकी तैमूर की, जिसका शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनको हालिया चंद बरसों में आज़ादी मिली है। अगर मशरकी तैमूर की सरहदों की बात की जाए तो मशरकी तैमूर के जनूब में मशरकी एशिया, शुमाल मशरक़ में ऑस्ट्रेलिया और मशरकी सिरे पर इंडोनेशिया के जज़ायर वाक़या हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल विकी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो आसानी के साथ हासिल होती रहें। दोस्तों, मशरकी तैमूर का रकबा तकरीबन 15,410 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 154वां बड़ा मुल्क है। इसकी साहली पट्टी 706 किलोमीटर है। इसकी सरहद 253 किलोमीटर इंडोनेशिया से मिलती है। इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 12.5 लाख लोग आबाद हैं, जिनमें तकरीबन 97% ईसाई हैं, जो इंडोनेशिया की तकसीम के वक्त मगरब की तवज्जो का मरकज़ बने, और 3% ईसाई हैं। मशरकी तैमूर की शरह ख्वानदगी तकरीबन 70% है। मशरकी तैमूर की तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो मशरकी तैमूर 7वीं सदी में अफ्रीकी और एशियाई बशिंदों की आमद से वजूद में आया और इसके बाद इस इलाके में मुसलमान ताजरों की वजह से इस्लाम की आमद हुई, जब ये इलाका बुद्धमत सल्तनत सर्वजाया में शामिल हुआ, जो मशरकी तैमूर की रवायती तारीख़ की इब्तिदा समझी जाती है। 12वीं सदी में सल्तनत माजा पाहत में शामिल कर दिया गया। 1565 में पुर्तगाल ने तैमूर पर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ से तैमूर की जदीद तारीख़ का आगाज़ हुआ। जल्ती में तेल का काम डिच काबजीन ने किया, जिन्होंने मगरबी तैमूर पर 1604 में कब्ज़ा करके तकसीम की ऐसी बुनियाद रखी जिसका इल्ज़ाम आज भी इंडोनेशिया पर डाला जाता है। मकामी बशिंदों की बाहमी शादियों की वजह से इस इलाके में ईसाई आबादी अक्सरियत में होने लगी। 1859 में पुर्तगाल और डिच काबजीन ने बाहमी तावन से मुआहदे लिस्बन के तहत जज़ीरा तैमूर को डिच तैमूर, जो मौजूदा मगरबी तैमूर है, और पुर्तगाल तैमूर, जो मौजूदा मशरकी तैमूर है, में तकसीम करके सरहदें मुतय्यन कर दीं। 1945 में इंडोनेशिया की आज़ादी के बावजूद पुर्तगाल तैमूर पुर्तगाल की कॉलोनियों के तौर पर रहा, जबकि डिच तैमूर यानी मगरबी तैमूर इंडोनेशिया का हिस्सा बन गया। 1974 में पुर्तगाल में आने वाले इनकलाब ने पुर्तगाल का पुर्तगाली तैमूर का कब्ज़ा कमज़ोर कर दिया और पुर्तगाली तैमूर यानी मशरकी तैमूर को इंडोनेशिया को देने की बजाय आज़ादी देने का ऐलान कर दिया गया। ये सरासर इंडोनेशिया के साथ बगावत थी। जब इंडोनेशिया ने अपने इलाके पर कब्ज़ा किया तो इंडोनेशियन फोर्सेस ने मुसल्लह बगावत को कुचला, तो इसको कौंसल कशी का नाम दे दिया गया। 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा ने पुर्तगाल और इंडोनेशिया के दरमियान मुआहदे के तहत मशरकी तैमूर में राय शुमारी कराने का ऐलान किया, जिसमें तकरीबन 80% लोगों ने आज़ादी के अधिकार में वोट दिया। 20 मई 2002 को अक़वाम मुत्तहिदा ने मशरकी तैमूर को आज़ाद देश स्वीकार कर लिया। यकज़नाना गोशमाओ मुल्क के पहले सदर बने। मशरकी तैमूर अक़वाम मुत्तहिदा और ग्रुप ऑफ 77 के साथ कई बैनुल अक़वामी इदारों का मेंबर भी है। तवील जंगी सूरत हाल ने मशरकी तैमूर की माशत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद आयल और गैस के ज़खायर ने इसकी माशत को काफ़ी सहारा दिया। मशरकी तैमूर की तरक्की में इंडोनेशिया का बहुत अहम किरदार है, जो कि इसकी 50% बरामदात का ख़रीदार है। मशरकी तैमूर की दरामदात तकरीबन 700 मिलियन अमरीकी डॉलर और बरामदात तकरीबन 18 मिलियन अमरीकी डॉलर है। मशरकी तैमूर से तकरीबन 6 बिलियन क्यूबिक गैस ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेसिंग के लिए भेजी जाती है, जहां से ये वापस देश में आती है, जबकि गैस के मालूम ज़खायर तकरीबन 200 बिलियन क्यूबिक मीटर हैं। मशरकी तैमूर सालाना 80,000 बैरल आयल बरामद करता है। ये कुदरती वसाइल ही थे जो दुनिया की बड़ी माशतों के ज़मीर को ज़िंदा करने की वजह बने। मशरकी तैमूर की करेंसी अमरीकी डॉलर है। मशरकी तैमूर की शरह आमदनी तकरीबन 5% है। मशरकी तैमूर का कैपिटल दिल्ली है। मशरकी तैमूर का नेशनल एनिमल क्रोकोडाइल और नेशनल फ्लावर हिबिस्कस है।
इसमें ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानें पुर्तगाली और टीटम हैं। लोगों की अक्सरियत रोमन कैथोलिक है। इसके बाद प्रोटेस्ट, मुस्लिम, हिंदू और बुद्ध मत के पैरोकार मौजूद हैं। इनके कुदरती वसाइल में सोने, पेट्रोलियम, कुदरती गैस और संगमरमर हैं। ये काफ़ी, संदल, संगमरमर, मिट्टी का तेल और मशीनरी दरामद करते हैं। दोस्तों, अगर मशरक़ी तैमूर की सियाहत की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो इसके पहाड़ों, वादियों और सहरा समंदर के साथ मिले नज़ारे लाखों की तादाद में लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं और जिसको देखने के लिए सियाह दौड़े चले आते हैं। जज़ीरा या तारू, जो कि पुर्तगाल और डच दौर में जेल हुआ करता था, अपनी खूबसूरती की उदाहरण खुद आप है। पुर्तगाली कब्ज़ा में रहने वाला शहर बाउकाऊ पुर्तगाल की फ़न तमीर को मुनअक्स करता है। नैनो कौंसल नेशनल पार्क एरा लालारो नीले पानी और क्रोकोडाइल की कई अक़साम की वजह से मशहूर है। मत मीताबीन और मत रामिलाओ चोटियाँ असायत मज़हब में अपनी मजहबी हैसियत रखती हैं। मस्जिद अल नूर और मस्जिद अल आमल जदीद फ़न तमीर की अक्कासी करती हैं। दोस्तों, आज़ादी हर इंसान का अधिकार है और आलमी अदारे इसके ज़िम्मेदार हैं, जिसके चार्टर बुनियादी अधिकार को यकीनी बनाने के वादे करते हैं। मगर इंसानों में तफरीक करके कुछ को आज़ादी और कुछ को ग़ुलामी देना भी बैनुल-अक़वामी अदारों के दोहरे मेयार की ज़िंदा उदाहरण है। जबकि दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने बड़े ज़र्फ़ का प्रदर्शन पाते हुए न सिर्फ मशरक़ी तैमूर को हक़ राय दही का अधिकार दिया, बल्कि 2005 में इंडोनेशिया ने मशरक़ी तैमूर की हुकूमत के साथ मिलकर कमीशन ऑफ ट्रूथ एंड फ्रेंडशिप का क़याम अमल में लाया है, जिसका मकसद मशरक़ी तैमूर में होने वाले मज़ालिम की तहक़ीक़ात करना था और दोनों देशों में तावन के नए रास्ते हमवार करना थे। मसला मशरक़ी तैमूर दुनिया के लिए उदाहरण है कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे संजीदा मसाइल का हल निकालें। कलम और ताकत का सही इस्तेमाल और गैर जानबदार तरीक़ दुनिया के मसाइल हल करने की ज़मानत हैं। क्योंकि मशरक़ी तैमूर की आबादी को अगर आज़ादी का अधिकार हासिल है तो कश्मीर और फ़लस्तीन की आबादी को क्यों नहीं। जब मसाइल को जानबदारी के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाता है और इनका हल निकाला जाए तो मसाइल हल नहीं होते, बल्कि मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं। मशरक़ी तैमूर हमें इत्तेहाद और तंजीम का दर्स देता है कि जब कौमें मुत्तहिद होती हैं तो वो अपने हर फ़र्द को उसका अधिकार देना और उसका अधिकार लेना जानती हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो तो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त।